पर 2 मुसलमान साहबजादे, बड़े खूबसूरत, खूबरू, 25-26 साल की दोनों की उम्र, कोलकाता जा रहे, मैं भी वो भी, हम 3 के अलावा चौथा कोई नहीं। सांझ ढली तो साहबजादों ने मुझसे कहा हम नमाज पढ़ें तो कोई ऐतराज? अब मैं क्या क्या कहता उनको कि भैया कहीं ऐतराज नहीं, दुकानों पर पढ़ो तो ऐतराज नहीं, सड़कों पर पढ़ो तो ऐतराज नहीं, सड़कों की सड़कें तुम ऑक्यूपाइड करते हो तो ऐतराज नहीं। बेचारे उनसे क्या कहता मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, ऐतराज हिंदू को होता ही नहीं, मैं तो हिंदू हूं। इतनी बातें मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं। अब वहां जगह नहीं है नमाज पढ़ने की, तो एक बाहर खड़ा रह गया। एक भाई ने पहले जहां नमाज बिछा करके नमाज अता की, उसके बाद वो बाहर खड़ा हुआ, उसके बाद उसने की। मेरे पर घड़ों पानी पड़ता गया, क्योंकि मैंने कभी इस उम्र के किसी हिंदू युवक को इस वेला में भगवान की प्रार्थना करते नहीं देखा। ताली बजाने की बात नहीं, कर्म ठोकने की बात है। और उसके बाद रेल कर्मचारी भोजन कर्मी आया और उसने कहा कि खाना आएगा। उन्होंने कहा हां आएगा। क्या खाएंगे? उन्होंने कहा कि हलाल का मीट मिले। हलाल का मीट। बहुत ध्यान से सुनो बताओ, आप लोगों को क्या कहूं, आप तो आप ही हैं। तो जो जवाब उसने दिया, उसने कहा कि हलाल का ही मीट आता है। झटका कहां धरा है। जितने हिंदू खटीक थे, उन्होंने सब ने खटीकपना छोड़ छोड़ करके फलों की, सब्जियों की, न जाने किन किन चीजों की तिजारत शुरू कर दी। और 5 स्टार होटलों में जो सप्लाई होता है, जो मांस, वो सारा का सारा जिन कसाई खानों से आता है, सब में झटका कहीं नहीं होता, हलाल ही हलाल होता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की मेरी इच्छा हुई। मैंने कहा एक भी हिंदू लड़का, छोकरा, छोकरी और बड़े लोगों को भी ये सोचने समझने की का अवकाश ही नहीं है कि जहां हम मुर्दा खाने के लिए जा रहे हैं वो मुर्दा झटके का है या हलाल का है। अंग्रेजी पढ़े लिखे मुसलमान लड़के नमाज पढ़ते हैं और खाने के पहले पूछते हैं कि ये मीट झटके का तो नहीं है, क्योंकि झटके का तो हराम है। वो झटका और हलाल क्या हुआ कि हिंदू जब गर्दन काटता है तो एक झटके में गर्दन काटकर फेंक देता है, ताकि मरने वाले जानवर को कम से कम तकलीफ हो। मुसलमान कसाई जब मारता है तो छुरा लेकर के उसको रेतता रहता है, धीरे 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 वो जानवर छटपटाता रहता है, अपना खून बहता देखता रहता है, अपनी आंखों से अपना खून बहता देखता रहता है। 1.5 मिनट में, 2 मिनट में गर्दन तराशी जाती है, तब तक वो छटपट छटपट। ये क्या है? ये हलाल है। अगर एक झटके से मार दिया तो वो हराम है, क्योंकि जानवर को, मरने वाले को तकलीफ तो हुई ही नहीं। अब तुम ढोल नगाड़े बजाते रहो कि सब धर्म समान है। जहां दया के लिए, जहां यानी हिंदू मुर्दाखोर इस बात का ध्यान रखता है कसाई कि मरने वाले को तकलीफ कम हो, एक झटके में खत्म हो जाए। मुर्दा वो भी खा रहा है। मुर्दा आज किसी हिंदू को ये जानने की बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि जो खा रहे हैं, हम बकोस रहे हैं मुर्दा, वो झटके से मारा गया है या रेत रेत करके, गला रेत रेत करके मारा गया है। पत्रकार महोदय ने आकर पूछा हिंदुत्व क्या, भविष्य क्या नजर आता है? मैंने कहा कतई अंधकार में 15-20 साल में समाप्त हो जाएगा अस्तित्व। कोई कथा, कोई सत्संग, कोई कुछ नहीं बचा सकेगी। ये हालत ये है। आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद सारे हिंदू छोरे गोमांस खाएंगे। उनको बताने की आपके पास फुर्सत ही नहीं है। अब बताओगे तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जानबूझ करके तुम अपने पेट में गांठ लगा, जिसकी हैसियत नहीं है, वो भी अपना पेट काट काट करके अपनी छोकरियों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहा है। तुमको शत्रुओं की क्या जरूरत है हिंदुओं?
तुम तो खुद अपने शत्रु हो। मुसलमान तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं, ईसाई तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, तुम तो खुद अपने दुश्मन हो। दुनिया में तुमसे बढ़कर के अभागा, तुमसे बढ़कर के भागीन, तुमसे बढ़कर के आत्मघाती दुनिया में दोपहर के 12 बजे सर्च लाइट लेकर के ढूंढ जाओ, कहीं नहीं मिलेगा। तुम ही हो। दुनिया के किसी नक्शे पर, किसी द्वीप महाद्वीप में तुम जैसी आत्मघातनी कोई कौम नहीं है जो खुद खत्म होने के लिए कृत संकल्प है। झटका नहीं, हलाल नहीं जानते तो बीफ को और बाकी जानवरों और मांसाहारी क्या छोड़ता है? कुछ नहीं छोड़ता। मैं आज के 25 साल पहले कहा करता था कि अरे एक समय आएगा सब कुछ खा जाओगे तो फिर क्या खाओगे, एक दूसरे को खाओगे क्या? तो ताइवान के और कोरिया के होटलों के की तस्वीरें मेरे पास आ गई कि वहां पर जो हॉस्पिटल्स में गर्भपात होते हैं वो भ्रूण से निकले हुए बच्चे सीधे होटलों में पहुंचा दिए जाते हैं और फ्राई करके परोस दिए जाते हैं। कुछ छोड़ोगे? मेरे सदगुरुदेव, मेरे प्रातस्मरणीय पिताश्री महात्मा रामचंद्र वीर महाराज ने अपनी आत्मकथा में एक छंद लिखा था, मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता। मकड़ी का मुरब्बा, मकड़ी का मुरब्बा, ध्यान से सोचना देवियों, तुम्हारे काम की चीज है। मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की। बस्तर में लाल चींटे मकोड़ों की चटनी बाजार में आमतौर पर मिलती है और मीडिया पर्सन जो है वो देखने के लिए आते थे, चक्कर, अरे वाह हाउ टेस्टी। मकड़ी का मुरब्बा चटकीली चाट चींटियों की, बर्र के बड़े पर झींगुरों का झोल झरता, छोटी मोटी मक्खियों का रायता बनाते खूब, तो फिर कनगोजरों का ही विचार कौन करता। बिच्छू की पकौड़ियां, बिच्छू की पकौड़ियां, अचार छिपकलियों का, चाव से चबाते खूब, यदि कोई नहीं मरता। महाराज श्री कहते हैं कि वश ही नहीं चला चटोरे मांसाहारियों का, अन्यथा ये गीध का भी भून लेते भरता। कुछ तो छोड़ो यारो। मुर्ग मुसल्लम है तो गीध मुसल्लम क्यों नहीं? वो भी तो होना चाहिए। लेकिन मांसाहारी भी ज्यादातर शाकाहारी जीवों का ही मांस खाना पसंद करता है। मांसाहारी जीवों का मांस, भेड़िया नहीं खाते तुम लोग, कुत्ता नहीं खाते तुम लोग। चीन में तो कुत्ता खाते हैं, चीन वाले तो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो ये मनुष्यों का काम है। रावण जी ने इसको धर्म का आवरण दे दिया और कहा ये तो सब तंत्राचार में, तंत्रोपासना में ये तो अनिवार्य है। तर्क देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो दुनिया में बकरे बकरे हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे, भेड़े हो जाएंगी। तो कौवे तो नहीं खाते ना तुम, फिर दुनिया में कौवे क्यों नहीं हो गए? छिपकलियां तो भी खाना चालू नहीं किया ना, फिर छिपकलियां क्यों नहीं हो गई? कुछ छोड़ दो। कौन बोल रहा है? नंद कुमार साय जैसी आवाज आई है? अभी नंद कुमार साय जैसा आदमी ये पूछे तो बड़ा विचित्र। नंद कुमार साय हिंदुस्तान का एकमात्र पॉलिटिशियन जो नमक नहीं खाता, जहां जाता है वहां समस्या पैदा कर देता है। वो बेचारा सोचता है कि क्या खिलाऊं इसको। इतना बड़ा नेता हमारे घर पर आ गया, पहले मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, फिर छत्तीसगढ़ में भी रहे ना अध्यक्ष, और फिर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। इतना बड़ा बिग पर्सनैलिटी नमक नहीं खाता, अब इसको क्या खिलाएं? मैंने पूछा भाई क्या खाते हो? कहते महाराज कभी चना खा लेता हूं, कभी चबेना खा लेता हूं, कभी कुछ नहीं खाता हूं, कभी ऐसे ही जो कुछ सलाद वलाद मिल जाता है काम चला लेता हूं। राष्ट्रपति भवन में इस व्यक्ति को निमंत्रण मिलता ही होगा। वहां जाकर के ये श्रीमान जी क्या करते होंगे? तो ढूंढते फिरते होंगे कि सलाद कहां है, या कोई स्वीट डिश ढूंढते फिरते होंगे। अच्छा, वाह, कमाल है।
तो ये एक उदाहरण है कि जो व्यक्ति संयम का पालन करना चाहे उस व्यक्ति के लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और जो अपने मन पर, अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपनी पार्टी पर क्या कंट्रोल करेगा, और अपने देश पर क्या कंट्रोल करेगा, अपने परिवार पर भी क्या कंट्रोल करेगा। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। बहुत कुछ बोलने के लिए, मेरे पास जितना बोलने के लिए उतना किसी पास है ही नहीं। और मेरी सबसे बड़ी बीमारी यही है कि मैं बोलता हूं, और अगर मैं चुप रहता तो न जाने कितना आनंद उपभोग करता मैं, लेकिन मेरी जबान मेरी दुश्मन बन जाती है। सोचिए भाइयों, सुधर जाओ, सुधर जाओ। ये मनुष्यता का काम नहीं है साहब। खाने के लिए भरा पड़ा है। नंद कुमार जी चाहते हैं कि मैं बताऊं कि क्या क्या खाऊं। रे बाबा, देखो ना चारों ओर भगवान ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं पैदा किया है, क्या क्या चीजें। भगवान स्वयं कन्फेक्शनर बन करके तुम्हारे लिए व्यंजनों की कतार सजाए बैठे हैं। भगवान ने, अब तुम सोचो कि आम की बात छोड़ दो, मैं तो आम का दीवाना हूं, और लोग मुझसे पूछते हैं कि राम का प्रमाण क्या है। मैंने कहा आम है ना। अगर राम नहीं होते तो आम कौन पैदा करता। आम कोई मामूली चीज है। कितनी खट्टी कैरियां। मेरे बाल्यावस्था में मेरे नाना जी के यहां बड़े आम के, अभी भी मेरे मामा लोग आम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं कच्ची कैरियां और नमक के साथ करड़ करड़, नमक के, वो पिसा हुआ नमक नहीं होता था, और वो चबाते थे हम, बड़ा आनंद आता था। अब मैं चबाऊंगा तो 3-4 दिन तक दांत मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। कितनी खट्टी कैरियां जिनको सुखा करके आप अमचूर बनाते हैं, और परिपक्व होकर के कैसा अमृतोपम रसाल बन जाता है। दुनिया में आम से बढ़कर के क्या है। भगवान की कृपा दिखिए आप, सैकड़ों प्रकार की वैरायटी आम की। भगवान ने केले बनाए, इससे बढ़कर के और क्या आश्चर्य की बात हो सकती है। भगवान का बनाया वो हलवा, जिसमें से कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है। चीकू खाने के लिए भी थोड़ा एक्सरसाइज तो करना पड़ता है, उसको बीज निकलता है, ऊपर के छिलके बड़ी मुश्किल से अलग होते हैं। लेकिन कीले को एक हाथ में लो, दूसरे हाथ से यूं छीलो, खाते जाओ, और अंत में छिलका फेंक दो। न हाथ खराब हुए, न कांटे की जरूरत, न चम्मच की जरूरत। पैकिंग बड़ी परफेक्ट और बड़ी कोमल, बड़े आराम से छीली और